भैया बंगाल में खेला हो गया। जी हाँ, 4 मई 2026 की सुबह बंगाल के लिए सिर्फ एक नई तारीख नहीं बल्कि एक नया युग का आगाज है। क्या हम ममता बनर्जी के 15 साल पुराने अवैध किले को ढहते हुए देख रहे हैं? बंगाल की सड़कों पर जय श्री राम और परिवर्तन के नारों की गूंज बता रही है इस बार चुनाव नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति हुई। 92.93% के रिकॉर्ड मतदान ने आज साफ कर दिया कि बंगाल की जनता ने खामोशी से बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। यह लड़ाई अब सिर्फ दो पार्टियों की नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी के रसूख की बन चुकी थी। रुझानों में जिस तरह बीजेपी बढ़त बना रही है उससे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की 50 से ज्यादा रैलियों ने बंगाल के कोने कोने में डबल इंजन सरकार का मैसेज पहुंचा दिया था। ममता दीदी का बंगाल अस्मिता वाला कार्ड इस बार मोदी के विकास और सुशासन के नैरेटिव के सामने कमजोर पड़ता दिख रहा है। बीजेपी के इस बढ़त के पीछे उनका वो पन्ना प्रमुख मॉडल है जिसने टीएमसी के जमीनी तंत्र की जड़ें हिला दी। डेटा के मुताबिक बीजेपी ने हर 60 वोटर पर एक समर्पित कार्यकर्ता तैनात किया था जिसने डर के माहौल को खत्म कर साइलेंट वोटर को बूथ तक पहुंचाया था। यह माइक्रो मैनेजमेंट ही है जिसने पहली बार टीएमसी के सालों पुराने कैडर राज को उनके अपने ही गढ़ में मात दे दी। ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं को अपनी जीत की गारंटी माना था, लेकिन रिसर्च कहती है कि संदेश खाली जैसी घटनाओं ने महिला वोटरों के मन में सुरक्षा को लेकर डर पैदा किया। वह 500,000 रुपए की मदद पर भारी पड़ गया। आज के रुझान बताते हैं कि बंगाल की महिलाओं ने आर्थिक मदद से ज्यादा अपनी गरिमा और सुरक्षा को चुनते हुए बीजेपी के पक्ष में भारी मतदान किया है। इस चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर वोटर लिस्ट में 90 लाख संदिग्ध नामों का हटना रहा। एसआईआर के जरिए हुई सफाई ने टीएमसी के उस पुराने गणित को बिगाड़ दिया जिस पर वह सालों से जीतती आ रही थी। यह 12% का शिफ्ट ही आज बीजेपी को उन सीटों पर भी बढ़त दिला रही है जहां कभी टीएमसी को हराना नामुमकिन माना जाता था। भ्रष्टाचार इस चुनाव में टीएमसी के लिए सबसे घातक साबित हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाला और राशन चोरी जैसे मुद्दों को बीजेपी ने डेटा और सबूतों के साथ हर घर तक पहुंचाया। मध्यम वर्ग और ईमानदार युवाओं के मन में जो गुस्सा था वो आज ईवीएम से बाहर निकल रहा है। कट मनी और सिंडिकेट राज के खिलाफ जनता का यह जनादेश टीएमसी के पतन की सबसे बड़ी वजह बनता दिख रहा है। पलायन का दर्द झेल रहे बंगाल के युवाओं ने इस बार अपना भविष्य चुना। जो युवा काम के लिए बेंगलुरु और दिल्ली जाने को मजबूर थे उन्होंने बीजेपी के सोनार बांग्ला और आईटी हब बनाने के वादे पर मुहर लगाई है। रिसर्च के अनुसार 18 से 22 साल के फर्स्ट टाइम वोटर्स का झुकाव इस बार एक तरफा बीजेपी की ओर रहा जो सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी लहर साबित हुई। रुझान इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी ने उत्तर बांग्ला और जंगल महल के आदिवासी इलाकों में क्लीन स्वीप की ओर कदम बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी ने इन इलाकों में बीजेपी को बाहरी बताया था, लेकिन स्थानीय जनता ने दिल्ली के विकास मॉडल को अपनाकर इस नैरेटिव को पूरी तरह खारिज कर दिया। यह उन उपेक्षित इलाकों की आवाज है जिन्होंने सालों से सिर्फ वादे सुने थे, काम नहीं। ममता बनर्जी ने जय बांग्ला को जय श्री राम के खिलाफ खड़ा कर यह साबित करने की कोशिश की थी कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति के खिलाफ, लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व को महापुरुषों और दुर्गा पूजा की विरासत से जोड़कर जनता को यह यकीन दिला दिया कि भारतीय और बंगाली होना एक ही बात है। यह संस्कृति जुड़ाव की आज बीजेपी की जीत का सबसे भावुक और मजबूत आधार बना है। अंततः आज के नतीजे सिर्फ बंगाल के नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति का नक्शा बदल देंगे। अगर बीजेपी यहाँ सरकार बनाती है तो यह 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। यह साबित हो गया कि जनता अब डराने धमकाने वाली राजनीति से ऊब चुकी है और विकास ही असली किंग मेकर है। बंगाल में आज सचमुच परिवर्तन की एक नई और भगवा सुबह हो चुकी है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।